एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 6 का चैप्टर 9 का जो टॉपिक था वो रिमेनिंग टॉपिक जो हमारा रह गया था इलेक्ट्रिक सर्किट के हाफ हमने कंपोनेंट्स उसके बारे में पढ़ लिया था और हाफ रहता था। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, उसके हमने कंपोनेंट्स आगे पढ़ने थे। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी की स्विच, कंडक्टर्स, बल्ब एंड अदर डिवाइसेज विच आर यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इतनी भी इलेक्ट्रिक सेल हैं और बैटरीज हैं, कंपोनेंट्स हो इलेक्ट्रिक सर्किट के मीन्स के उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल है, बैटरी, स्विच, कंडक्टर्स, वायर्स, ये सारे इलेक्ट्रिक सर्किट है जिनके जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। इन सब कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे इलेक्ट्रिक करंट मिला के कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे पास स्विच है, बैटरी है, अगर हम मोबाइल के अंदर बैटरी डालेंगे तो बैटरी की वजह से जो सप्लाई होगी, जो अंदर मोशन होगा उसके वजह से जो बैटरी चार्ज अप होगी, जो हमारी डिवाइस होगी चलने लग जाएगी। उसे हम लोग क्या करेंगे, मीन्स कि उसमें जो स्विच की ज़रिए जो उसमें जो हमने बटन स्विच में ऑन किया है तो उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई आगे से होगी, वो किसके ज़रिए होगी, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सारे इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी की और ये स्विच वगैरह सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट में बताया एक सेल अगर बैटरी की बात की जाए तो एक डिवाइस होती है, उसमें स्टोर क्या होती है, केमिकल एनर्जी भी होती है और कन्वर्ट वो किस में होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ज़्यादातर ये होता है कि स्विच वो एक डिवाइस है, डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर उसे हम लोग खोलें, अगर हम उसे ओपन करें, अगर हमने किसी स्विच को ओपन किया, मैंने आपको कल भी बताया कल वीडियो में, अगर हमने स्विच को ओपन किया, हमारा फैन तो ऑन हो गया बट जो उसके अंदर वाला सर्किट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। वायर इज़ अ कंडक्टर, उनका वायर एक कंडक्टर है जो हमें अलाउ करती है कि करंट जो है वो पास किया जाए। अगर वायर नहीं होगी तो हमारे जो मोबाइल में चार्जर के ज़रिए जो हमारा मोबाइल जिसकी वजह से चार्ज हो रहा होगा वो एक वायर के ज़रिए, पहले वायर को जो है वो उसकी डिवाइस कनेक्ट होती है, फिर ही हमारा मोबाइल चार्ज होता है। अगर वायर ही नहीं होगी तो हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाएगा। दैन उसके बाद क्या, एक बल्ब इज़ इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर, बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर है जो कन्वर्ट किस में होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और फिर से किस में होता है, लाइट एनर्जी में। अगर स्विच को ऑन किया तो इलेक्ट्रिक सप्लाई के सर्किट जो है वो फ्लो हुआ, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट और उसके साथ बाद में जाके जो है लाइट एनर्जी हो। उसके बाद सर्किट डायग्राम में दिखाई हुई, ये बैटरी है, ये लाइट बल्ब है, ये वायर है, ये स्विच है। अगर हम लोग ने एक स्विच को ऑन किया है, स्विच तो ऑन हो जाए लेकिन जो ये वाला जो सर्किट ये क्लोज हो जाएगा। अगर हमने स्विच को ऑफ किया तो ये सर्किट जो है अंदर से ओपन हो जाएगा। अगर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की टाइप बेस्ड ऑन द वेज ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस में उन्होंने कहा है कि जो ज़्यादातर इसके ज़राए हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस के वो कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। और इसकी टू टाइप्स हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। फर्स्ट जो हम इसकी सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। सीरीज सर्किट क्या होते हैं, ऐसे सर्किट जिनके अंदर कनेक्ट हो वन आफ्टर अनदर सोर्स ऑफ, यानी एक बैटरी के साथ दूसरी बैटरी इसकी कनेक्ट हो, उसे हम लोग कहते हैं सीरीज सर्किट। इन अ सिंगल लॉप देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहा है एक इलेक्ट्रिक करंट हो, ये एक बैटरी हो, मीन्स कि एक स्विच के साथ दो बल्ब चल सके तो इसको हम क्या करेंगे, सीरीज सर्किट। ये सीरीज सर्किट कहते हैं। दो बल्ब बने हुए हैं, लाइट बल्ब, और उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट है, एक स्विच के साथ यानी बैटरी दो इलेक्ट्रिक बल्ब को सप्लाई कर रही है। सीरीज सर्किट इज सेम इन ऑल कंपोनेंट्स कनेक्टेड सर्किट, इलेक्ट्रिक इंक्रीज इक्वली इन कंपोनेंट्स ऑफ बैटरी। का एक बैटरी के साथ जो उसकी चार्जिंग है वो कनेक्ट हो रही है और उसकी जो लेवल है कंपोनेंट है वो सर्किट का वो भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ बताया हुआ है देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी उन्होंने कहा है एक ही पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का, और जो करंट सीरी है वो भी सेम ही है, स्विच भी इनके सेम है। वी कैन टर्न, अगर हम लोग एक स्विच को ऑन करेंगे तो ऑफ एवरी डिवाइस इंडिपेंडेंटली, जो इसकी दूसरी डिवाइस होगी वो यानी खुद ब खुद जो है वो ऑफ हो जाएगी। फिर इसके डिसएडवांटेज भी उन्होंने कुछ बताएं। इसके डिसएडवांटेज यही हैं सीरीज़ के वाई वो सीरीज़ आर नॉट रिकमेंडेड, हम रिकमेंडेड क्यों नहीं करते डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो वायरिंग्स है, इसलिए नहीं करते, इसमें फॉल्ट होता है इसके हर पार्ट में, और इसके फ्लो ऑफ करंट जो है ये इस टाइप की डोमेस्टिक भी कहते हैं, इसमें फॉल्ट भी होता है, उससे करंट लगने का भी खतरा होता है। उसके बाद है पैरेलल सर्किट। क्या होता है पैरेलल सर्किट, वो होते हैं टू और मोर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ऐसे पैरेलल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो कनेक्ट इसके साथ इंडिपेंडेंटली गिविंग मल्टीपल पाथ्स ऑफ डिवाइस। मीन पैरेलल उसे कहते हैं जिसके स्विचेस वगैरह भी अलग होते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके एडवांटेज ये होते हैं कि करंट जो है वो ब्रेक, और ना इसका कोई नुकसान होता है ना ही इसका करंट रुकता है, और ये इसकी एक डिवाइस होती है लेकिन इसके जो डिफरेंट स्विचेस वगैरह होते हैं। मीन के अगर हमारा एक रूम है उसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, ये दो फैन लगे हुए हैं, तो उनके जो बटन अगर स्विचेस दोनों अलग लगे हुए हैं तो हमें फ़ायदा होगा, अगर हम चाहें तो एक चला भी सकते हैं और चलाएं एक बंद कर सकते हैं, दोनों चला सकते हैं। जबकि अगर दो फैन लगे हुए हैं उनका स्विच एक ही है तो फिर ऐसे नुकसान भी हो सकता है कि हमने चलाना एक चाहा तो दूसरा चल गया। इसे हम क्या कहेंगे,
सीरीज सर्किट और जो पैरेलल होता है उसमें डिफरेंट स्विचेस होते हैं और डिफरेंट इसके जो इलेक्ट्रिक बल्ब की सप्लाई हो रही होती है। एप्लीकेशन और पैरेलल सर्किट, उनकी एप्लीकेशन क्या है, असूल क्या इनके बताए गए हैं। पैरेलल सर्किट उनका इस्तेमाल करें इलेक्ट्रिक वायरिंग, यानी हमारे हर घर में एप्लीकेशन उन्होंने कुछ बताई हैं कि हमारे तमाम घरों में जो है इलेक्ट्रिक वायरिंग होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल जैसे उनमें आ जाता है वायरिंग, कार, हेडलाइट्स। पैरेलल सर्किट आल्सो यूज इन कंप्यूटर हैंड वायर। उनका है कि ज़्यादा अपनी वायर्स का जो है इलेक्ट्रिक वायर्स की सप्लाई का ऑटोमोबाइल में घर में अच्छे से होनी चाहिए। अगर ना होगी तो इससे आपको इफेक्ट भी हो जाए, ये काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। उसके बाद फैक्टर होता है, फैक्टर हम कल पढ़ेंगे। तो ऐसी ये थी आज की हमारी वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड अल्लाह हाफिज़।